मंत्र के बीच में अगर हम बात करते हैं तो मंत्र अशुद्ध हो जाता है। एक बार किसी की पत्नी है गई बीमार, वो पहुंचे पंडित जी के पास, महाराज कछु बताए दो, ये बेचारी, इसके आश्रय तो मैं जीवित रहता हूं। ध्यान रखना, पत्नियों का महत्व है, जब तक वो साथ में है व्यक्ति नहीं समझता, और जाने के बाद पता चलता है वो मेरे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। इसलिए ध्यान रखो दीपक जी, रोज 5 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट पत्नी की बड़ाई करो। देवियों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। चला गया पंडित जी के पास। पंडित जी ने देखा, भैया तेरी पत्नी का तो मारकेस चालू है, क्या करें? एक उपाय है, किसी ब्राह्मण के द्वारा महामृत्युंजय के मंत्र का यज्ञ करा ले, जाप करा ले। बोल पड़ा महाराज, अगर मैं ही कुछ कर लूं तो? हाँ ठीक है, तुमको महामृत्युंजय आता है? बोले मंत्र उच्चारण में शुद्ध नहीं है महाराज, और ध्यान रखना अशुद्ध मंत्र कभी मत करना। मंत्र की शुद्धि मन की सिद्धि है, मन की शुद्धि और स्थान की शुद्धि ही तुम्हारे इष्ट की सिद्धि कराएगा। बोलो राधे राधे। मंत्र शुद्ध होना चाहिए, कभी भी अशुद्ध मंत्र का उच्चारण मत करो। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, दुर्गा सप्तशती आती है? हाँ। बोले उसे पढ़ लेंगे महाराज। तो पंडित जी ने अपनी दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र बताया, उसमें लिखा था भार्याम रक्षतु भैरवी। तुम जाओ इस श्लोक का 1.25 लाख जाप करो, तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी, माता भैरवी तुम्हारी भार्या की रक्षा करेगी। अर्थ तो यही है, भार्याम रक्षतु भैरवी, हे भैरवी मेरी भार्या की रक्षा कर। अब वो चला गया किसी प्रेस पर पुस्तक खरीदने, पुस्तक ली, गया, अनुष्ठान किया, और अनुष्ठान का प्रभाव क्या हुआ? बोले अनुष्ठान पूर्ण नहीं हुआ और देवी जी का तो राम नाम सत्य हो गया। अब तो बड़ा उदास, बड़ा दुखी। पंडित जी ने अच्छा मंत्र बताया, करना था रक्षा के लिए जाप, और रक्षा तो भई नहीं, और बेचारी वो तो हमको छोड़ के चली गई। इतनी उसके मन में वेदना, इतनी पीड़ा, अब क्या करें, जो है तो करना पड़ेगा। सारे कार्यों को किया। आज 1 माह पूर्ण हो गया, मन में बेचैनी थी, क्यों खत्म हो गई? और पंडित जी तो बड़े विद्वान हैं, गलत तो कभी बता नहीं सकते, जाना चाहिए। चला गया पंडित जी के पास। उदास ब्राह्मण ने देखा, पूछ लिया यजमान क्या बात है? क्या बताएं महाराज, मेरा तो जिंदगी पूरी। कैसे? अरे जिसके आश्रय में रहता, जिसके कारण ये परिवार हरा भरा रहता। और ध्यान रखना, ईंट पत्थर के बनाए हुए भवन को भवन नहीं कहते, ग्रह को ग्रह नहीं कहते हैं। ना ग्रहम ग्रह में त्याहु, गृहिणी ग्रहम उच्यते। घर कौन बनाता है? पत्नी घर बनाती है। ये ईंट पत्थर के उससे, ओ भैया आप पीछे ही बैठ जाओ, राधे राधे, नहीं तो सौगंध है। अब मोबाइल उठाया तो, हाँ ये यज्ञ हो रहा है, कथा है, नियम है कुछ। मैं क्या कह रहा था? राधे राधे। देखा आपके मोबाइल से कितना व्यवधान हुआ, ये अपराध है। हमारे कारण किसी के जप में, भजन में, यज्ञ में, श्रवण में कुछ भी अगर विघ्न हो जाता है, हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हमारे कारण दूसरे के कार्य में व्यवधान नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा था, ना ग्रहम ग्रह मित्याहु, गृहिणी ग्रहम उच्यते।
तुम कितना सुंदर ईंट पत्थर या इटालियन लगा लो, उसका नाम घर नहीं है। घर में जो संस्कार युक्त तुम्हारी अर्धांगिनी है, पत्नी हैं वह झोपड़ी को भी महल बना करके तैयार कर देती है, उसका नाम घर है। महाराज मेरा तो घर उजड़ गया। अच्छा, पहले तो सांत्वना दी उन्होंने, फिर पूछ लिया भैया तूने अनुष्ठान किया था? बिल्कुल किया महाराज। कौन से मंत्र का किया? अरे महाराज जो आपने बताया दुर्गा सप्तशती में, मैंने उसी का किया। याद है? याद तो नहीं है। अच्छा, तो जाके पुस्तक लेके आना, तूने कौन सी पुस्तक से किया? दौड़ा दौड़ा घर पर गया, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को लेकर के आया, पंडित जी को दिखाया। पंडित जी ने जैसी देखा तो पंडित जी ने कहा पूरा अनुष्ठान किया? बोले महाराज 1.25 लाख होने ही वाला था। एकदम नियम से किया। अनुष्ठान का नियम तो यह है, जो ब्राह्मण करने वाला उसको 7 दिन पूर्व से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अनुष्ठान की पूर्णाहुति के 7 दिन बाद तक यजमान को भी बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी पर शयन। अगर स्वयं पाकी ब्राह्मण है तो इससे अच्छा कुछ नहीं। अपने हाथ से प्रसाद बनाए, ठाकुर को भोग लगाए, फिर प्रसाद पाए। और ऐसे यजमान का नियम। पहले तो अनुष्ठान में यजमान घर से बाहर जाते पंडित जी को लेकर तीर्थ में, और यजमान बनाते और पंडित जी बनाते, प्रेम से पाते और वहीं आराम से अनुष्ठान करते। 24 लाख गायत्री का जाप, जिसे पुरुषचरण कहा जाता है। अब फिर देखते थे जीवन का आनंद। बिल्कुल महाराज नियम से किया। पृथ्वी पर शयन, स्वयं प्रसाद बनाना, स्वयं पाना, प्रभु को भोग लगाना। और अनुष्ठान का नियम है, ब्राह्मण जब अनुष्ठान का मंत्र जाप करता है तो पहले गणपति की माला, उसके बाद गायत्री की माला, उसके बाद जो अनुष्ठान कर रहा है उसकी माला, और उसमें भी दशांश की माला छोड़ दी जाती है। पंडित जी अगर महामृत्युंजय की 5000 मंत्र जाप कर रहे हैं, तो जब हम लोग लिखते हैं कितना जाप हुआ आज का, तो उसमें दशांश 500 छूट दिया जाता है। कभी अशुद्धि हो गई, कभी शीघ्र हो गई। अनुष्ठान का नियम है मध्यम गति से जप करो, अति शीघ्र नहीं और अति विलंब नहीं। उच्चारण भी कैसे हो? बोले उच्चारण इतना हो कि तुम्हारे समीप वाला सुन सके, बस। वाचिक मानसिक उपांशु अनुष्ठान बहुत विलक्षण होते हैं। खैर महाराज बिल्कुल नियम से किया। अरे मंत्र तो बता। जैसे ही मंत्र देखा तो उसमें लिखा था भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु। अरे भैया ये इसमें क्या लिखा है? बोले महाराज मैंने तो इसी का जाप किया है। अरे हमने तो बताया था भार्याम रक्षतु भैरवी। बोले हम क्या करें महाराज, पुस्तक में ही भी जब यही लिखा था तो हमने इसी का जाप किया, और इसी का जाप करने का प्रभाव ये हुआ। देवी जी चली गई। बोलो राधे राधे। शास्त्र का नियम है, अनुष्ठान कराना है विद्वान ब्राह्मण से कराओ। जिसको सारी विधि पता है, ऑपरेशन कराते हैं ना, तो उसी के स्पेशल डॉक्टर के पास जाते हैं जो उसका विशेषज्ञ है। ऐसे ही यज्ञ के आचार्य विशेषज्ञ होते हैं। सभी ब्राह्मण पूजनीय हैं, उनका आशीर्वाद लो, उनको भोजन कराओ, लेकिन अनुष्ठान उसके विशेषज्ञ से कराओ। कथा वस्तुतः जिसको, एक पंडित जी कथा कर रहे थे वृंदावन में, हमारे पूर्वाचार्य थे, बड़े विलक्षण विद्वान। वो गए कथा में, उन्होंने कहा भैया तुम कथा तो बहुत अच्छी सुनावे, लेकिन बीच बीच में श्लोक तो बोल दिया कर। तो व्यास जी कहते हैं महाराज हम श्लोक की बात नहीं कर रहे, हम तो श्लोक की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना माथा पीटा, वाह क्या हो गया संसार को। ध्यान रखना, देवताओं की भाषा संस्कृत है।